दोस्तों अगर आप अपने पैन कार्ड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, फोटो या फिर सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी सेंड नहीं करना है। आप जो भी चेंज करना चाहें, नाम, पिता का नाम, फोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ 106 रुपये का पेमेंट लगने वाला है, जो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है NSDL। आप NSDL लिखेंगे, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे वेबसाइट मिलेगी, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है। तो जैसे आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज मिलता है। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा ये किस काम में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पूछता है, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, नए पैन कार्ड के लिए, इंडियन सिटीजन, इसके बाद यहाँ पे फॉरेन सिटीजन के लिए है, और चेंज और करेक्शन करने के लिए यहाँ पे 3rd नंबर पे है। तो हम यहाँ पे चेंज और करेक्शन करने वाले हैं, 3rd वाला आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी में यहाँ पे सारी कैटेगरी मिल जाएगी, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही चूज करना है, ठीक है। आपको जस्ट इंडिविजुअल चूज करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चूज करना है, ठीक है। आप किनका करेक्शन कर रहे हैं, श्री, श्रीमती, कुमारी, जिनका भी, अगर आप किसी लेडीज का कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी चूज करना है। अगर आप किसी शादीशुदा महिला का कर रहे हैं तो यहाँ पे श्रीमती SMT चूज करना है, ठीक है। अगर आप किसी जेंट्स का कर रहे हैं तो यहाँ पे श्री आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट नेम, सरनेम पूछता है। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट नेम डालना पड़ेगा आपके नाम का। अगर आपके नाम में सिर्फ सिंगल नेम है, जैसे सिर्फ एक नेम है, जैसे आंसू ही है, तो यहाँ पे लास्ट नेम में आपको डाल देना है। फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद अगर आपका फर्स्ट नेम है तो डाल सकते हैं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप वो डेटा डालेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पैन कार्ड पे अभी क्या है वो आपको नहीं डालना है। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम आधार कार्ड के बेस पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो डेटा है वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, क्योंकि जब आपका पैन कार्ड करेक्शन हो जाएगा तो उसका कार्ड आने से पहले ईमेल आईडी पे PDF आ जाता है, तो आप अपना सही ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे पूछता है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर पूछता है, तो आपको अपना पुराना पैन नंबर यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बाय सबमिटिंग डेटा चेक मार्क करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों यहाँ पे वी थैंक यू करके एक मैसेज आता है। तो यहाँ पे एक टोकन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टोकन नंबर लिखा गया है, इसके सामने एक टोकन नंबर आता है। तो ये टोकन नंबर बहुत काम का है। जब तक आपका पैन कार्ड यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, जब तक आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तब तक के लिए ये जो टोकन नंबर है इसको आपको लिख के रख लेना है, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे भी पेमेंट फंसता है, कुछ होता है, तो इसी टोकन नंबर के जरिए हम आगे यहाँ पे ट्रेस करने वाले हैं। इस टोकन नंबर को आपको लिख के रखना है। इसके बाद कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का पूरा पेज आ जाता है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो करेक्शन है, यहाँ पे 4 स्टेप में होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, तो आप भी कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर कहीं पे भी आपका कंफ्यूजन, डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पूछता है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आप अपने पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कैसे भी देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज करेंगे, तो आपका जो आधार कार्ड पे फोटो आ जाएगा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं भेजने की। सेकंड यहाँ पे सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन, ये अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपना स्कैन जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पुराना पैन कार्ड यहाँ पे अगर है तो उसके बाद आपकी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपना जो मनचाहा फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड वाला ही चूज करेंगे। थर्ड वाला अगर आप चूज करते हैं तो ये है डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली सेंड करना पड़ेगा, तो हम फिजिकली सेंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सब ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछते हैं वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर, क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड, मतलब जो पैन कार्ड आता है, जो उसका कार्ड आता है वो चाहिए कि नहीं। तो मुझे यहाँ चाहिए, मैं यस करूँगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप नो कर देंगे तो आपको सिर्फ PDF पे उसका फाइल मिलेगा, आपका कार्ड नहीं आएगा यहाँ पे। तो मुझे कार्ड और PDF दोनों चाहिए, तो मैं यस करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर यहाँ पे आ जाता है, आपको देख लेना है। देन यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, ठीक है। तो अभी एक चीज देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पे चेक मार्क करने का एक बॉक्स बना है, इसके बाद EID के ऊपर भी बॉक्स बना है। ऐसे आप देखेंगे अभी नीचे अगर मैं आऊंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे भी चेक बॉक्स बना है, ठीक है। तो अभी देखिए इस चेक बॉक्स का मतलब समझ लीजिए, जहां जहां पे आपको चेंजेस करने, जैसे नाम में चेंजेस करने तो यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ में भी चेक मार्क करना पड़ेगा। जिस पे आप चेक मार्क करेंगे वही यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आधार नंबर में थे तो अभी आधार नंबर पे यहाँ पे मैं चेक मार्क कर दूंगा। इसके बाद इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट नंबर पूछता है तो यहाँ पे आधार का लास्ट 4 अंक आपको डाल देना है। देन इसके बाद EID नंबर है तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे पूछता है नेम एज पर आधार, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम टू सेम वही यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आधार में नाम डालने के बाद दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर पूछता है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट आता है। अगर आपको नाम में करेक्शन करना है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे तो नाम जो है यहाँ पे आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम जो है आपका ऑलरेडी आ जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में अभी फॉर्म फिल करा होगा उससे यहाँ पे आपका नाम आएगा। आपको लगता है सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन दोस्तों नाम के बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे चेक मार्क करेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपके पैन कार्ड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आता है तो जेंडर भी चेंज करना है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद मेल है फीमेल है आपको चूज कर लेना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे फोटो और सिग्नेचर, दो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क आएंगी। ठीक है, जब आप अपना पैन करेक्शन करते हैं तो आपको फोटो और सिग्नेचर नहीं अपलोड करनी ही पड़ती है। ठीक है, आप चाहे न चाहे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपका चेंज होता ही होता है। इसके बाद यहाँ पे है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के डिटेल में भी आपको चेंजेस करने, जैसे माता या पिता के नाम में भी चेंजेस करने, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इवन मैरिड वुमेन शुड फिल फादर नेम ओनली। अगर आप शादीशुदा महिला का भी कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके फादर का ही नाम डालना है। पैन कार्ड में पति का नाम नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का ही नाम डालना है, चाहे शादीशुदा महिला का बना रहे हैं, चाहे किसी जेंट्स का बना रहे हैं या फिर किसी लड़की का आप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फादर्स का नाम ही डालना है। तो फादर नेम भी सेम आपको ऐसे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे फादर्स लास्ट नेम पूछता है तो यहाँ पे आपके फादर का लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। अगर आपके फादर के नाम में सिंगल नाम है तो यहाँ पे जस्ट लास्ट नेम में डाल के आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपके फादर के नाम में लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट नेम सर नेम यहाँ पे डालना है। इसके बाद फर्स्ट नेम जो भी है उनका यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम पूछता है तो मदर्स नेम जो है ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो डाल सकते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछता है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आप किनका नाम यहाँ पे पैन कार्ड पे प्रिंट कराना चाहते हैं, फादर का नाम या फिर मदर का नाम। ठीक है, आपको चूज कर लेना आप किनका कराना चाहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों हमारा पर्सनल डिटेल यहाँ पे चेक मार्क हो जाएगा। हम यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल में। अगर आप फॉर्म को बहुत स्लो फिल करें तो यहाँ पे हर स्टेप पे नेक्स्ट करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने से ये होता है कि आपका फॉर्म जहाँ तक आपने फिल करा है वो वहीं पे सेव हो जाएगा। इनकेस अगर आप लॉग आउट होते हैं तो आपका फॉर्म जो है जहाँ तक आपने फिल करा है वो ऑटोमेटिक वहाँ फिल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पे फिल करते हैं। तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज टिक एज एप्लीकेबल। यहाँ पे दो चीज़ है, सबसे पहला है रेसिडेंस, दूसरा यहाँ पे ऑफिस। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए अपना रेसिडेंस का एड्रेस देना चाहते हैं मतलब घर का, तो यहाँ पे रेसिडेंस चूज करना है। अगर आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस पे चूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे घर का एड्रेस देना चाहता हूँ तो रेसिडेंस चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। अगर आप गाँव से आते हो तो यहाँ पे आपका जो फ्लैट रूम नंबर डोर नंबर पूछता है तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ प्रीमिस बिल्डिंग और विलेज का नाम, तो यहाँ पे आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे। आप अपनी बिल्डिंग जो आपका अपार्टमेंट है उसका नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे रोड स्ट्रीट लेन पोस्ट ऑफिस का नाम पूछता है तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे सब डिविजनल में यहाँ पे आप चाहे तो अपने तहसील का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछता है। अगर आप शहर से आते हो तो सिटी का नाम डालना है, अगर आप गाँव से आते हो तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। इसके बाद कंट्री यहाँ पे इंडिया रहेगी, आपको यहाँ पे इंडिया चूज करना है। कंट्री में यहाँ पे स्टेट की लिस्ट जो है लोड हो जाएगी, तो आपको जो भी स्टेट है आपको अपना स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड पूछता है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। जो आपका पोस्टल पिन कोड है तो वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जिप कोड है, जिप कोड में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे पूछता है इफ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अदर एड्रेस यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं करना है। इसके बाद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे मैं चेक मार्क करूंगा क्योंकि मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड पूछता है एसडी कोड, यहाँ पे आपको इंडिया चूज करना है, इंडिया
31 यहाँ पे कोड आ जाएगा। इसके बाद एरिया स्टडी कोड है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, इसको आपको मैच कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपकी आ जाती है, तो दोनों आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास और पैन नंबर है, एक के अलावा बहुत सारे पैन आपने बनवा रखे हैं, हालांकि एक ही पैन कार्ड एक इंडिविजुअल का होता है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे चेक मार करके आपको पैन की डिटेल लेनी है, नहीं तो इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल में। हमारा ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हम क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हैं अपना यहाँ पे हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछता है, तो इसके लिए मैं आधार कार्ड दूंगा। मैं पूरा यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड पे ही बना रहा हूँ। तो इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे है, सारी लिस्ट है, आप देख लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आप बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट है, उसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड दूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही दूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ पैन पूछता है, तो पैन कार्ड जब आप अपडेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पैन का प्रूफ पूछता है। तो आपके पास क्या है, पैन कार्ड की कॉपी है, जेरोक्स कॉपी या फोटो वगैरह है, तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड चूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर, जब आपका पैन कार्ड बन के आता है उसके साथ में एक लेटर होता है, अगर वो आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं पुराना, सिर्फ आपके पास नंबर है, तो नो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड चूज करूंगा, मेरे पास कॉपी है पैन कार्ड की। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन में सबसे पहले पूछता है आईवी, यहाँ पे जो ब्लैंक है तो ब्लैंक में सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज करना है। हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज करते ही यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आई वी हैव इनक्लोज्ड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दो चीज़ें यहाँ पे दिए हैं मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा क्योंकि मैंने 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड दे रहे हैं, अपना पैन कार्ड में नो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, 2 चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछता है, तो आपको अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में। तो हमें यहाँ पे अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ जो है हमारे यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा, 50 KB के अंदर हमारी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ पे लगाएंगे अपना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी हमारा जेपीजी फाइल में होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम भी इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपनी फाइल यहाँ पे चूज कर लेते हैं। फोटो पहले, फोटो को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट प्रोसेस लेगी। प्रोसेस होने के बाद आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ जो है अपलोड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है चूज करके यहाँ पे। तो हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे अपलोड हो चुका है दोस्तों। हमें यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने वाला है वो PDF फॉर्मेट में होगा और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम यहाँ पे आधार कार्ड अपना चूज करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड की फाइल यहाँ पे चूज कर लेनी है। आधार कार्ड की फाइल को यहाँ पे चूज करने के बाद जस्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड करते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड है अपलोड हो गया है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपका आधार कार्ड का जो दोनों तरफ का होता है, फ्रंट और बैक दोनों एक पेज में ही होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो उसका जेरोक्स लेके उसका PDF बना के तब यहाँ पे अपलोड करेंगे, अलग अलग फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पैन कार्ड चूज करा है तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चूज करा तो आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले क्लिक करना है। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। जिसमें हमने आधार कार्ड अपलोड करा उससे हमें नहीं छेड़ना है, हमें नीचे जो नया बॉक्स बनेगा इस पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके आपका जो पैन कार्ड जहाँ पे भी है उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अपलोड करते ही आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है आधार कार्ड और दूसरा यहाँ पे पैन कार्ड दोनों यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते हैं हम यहाँ पे प्रीव्यू के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्म फिल करा सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल है, सारी आपको देख लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज और फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आधार नंबर के सेक्शन में यहाँ पे पूछता है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, ठीक है। तो शुरू का 8 अंक जो आपका आधार कार्ड के है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद मैच करते हुए आपको पूरा नीचे आना है, पूरा आपको देख लेना, फोटो, नाम, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपने सही यहाँ पे डाला है कि नहीं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सब सही, चलिए हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ जाता है। अब हम इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे हमें 2 पेमेंट गेटवे मिलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, दूसरा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेस्क। तो हम सेकंड वाला यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 106 रुपये 90 पैसे का हमारा पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है। हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ आई एग्री पे चेक मार्क करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करते ही यहाँ पे कंफर्म पेमेंट का एक पेज आता है, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही हम यहाँ पे बिल डेस्क के पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड है, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, QR कोड है, वॉलेट, UPI, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड ATM के थ्रू करने वाला हूँ, तो मैं एक डेबिट क्रेडिट पे यहाँ पे चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कार्ड की डिटेल डाल देनी है।
कार्ड की डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट फॉर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटर वन टाइम पासवर्ड पूछता है, तो ओटीपी आपके फोन पे जाएगी जो आपके बैंक में जुड़ा है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। तो कंफर्म करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बैंक की तरफ से आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम बिल डेस्क। यहाँ पे ना तो आपको बैक करना है, ना तो रिफ्रेश करना है, नहीं क्लोज करना है। यहाँ पे 1 मिनट उससे ज्यादा या उससे कम का भी टाइम लग सकता है, तो जस्ट आपको वेट करना है। ये वेबसाइट ऑटोमेटिक आपको बैक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हमारा यहाँ पे सक्सेस हो गया है। अगर आपका लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, खाते से पैसे कट जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जैसे आपने सर्च किया NSDL, ठीक है, आपने NSDL सर्च किया होगा, इसके बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे आप आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2 चीज़ मिलता है। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, जिससे हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन है, तो ये बताया था बहुत काम की चीज़ होती है। अगर कहीं पे भी आपका पेमेंट फंसता है, फॉर्म में कहीं पे भी आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे आना है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। इसके बाद जो टोकन नंबर मिला था वो आपको यहाँ पे डालना है, और ईमेल ID यहाँ पे आपको डालनी जो आपने फॉर्म में डाला है। देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछता है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जहाँ पे आपका फॉर्म छूटा होगा आप सीधे वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है अभी, तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आ जाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन के पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है आधार से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो यहीं पे कई लोग का जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। रिजेक्ट क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने से पहले बता देता हूँ, यहाँ पे रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपने फॉर्म में यहाँ पे डिटेल डाली है, अगर वो आपका आधार कार्ड के हिसाब से नहीं है, जैसे खास करके नाम और डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ अगर यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से आपने नहीं डाला है, तो ऑथेंटिकेट करते यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन या रेड। जैसे मेरे में यहाँ पे ग्रीन रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे मेरा जो है डायरेक्ट OTP ऑथेंटिकेशन पे आ गया। मतलब ये है कि मैंने पूरा यहाँ पे बिल्कुल सही फॉर्म फिल करा है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे फेल हो जाता है, रेड कलर में लिख के आता है और एक बड़ा सा मैसेज यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैच नहीं कर रही आधार कार्ड के हिसाब से, तो उस केस में आपका पेमेंट जो कटा है 1 हफ्ते से 10 दिन में वापस आ जाएगा। आपको नया एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट आपका आधार कार्ड है, जो इंटरनेट पे है उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये चीज़ आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको OTP ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप आखिरी स्टेप पे आ जाएंगे, कंटिन्यू विथ ई साइन। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है उसको ई साइन करना पड़ेगा, ताकि हमें डॉक्यूमेंट जो है फिजिकली ना सेंड करना पड़े। तो चलिए हम कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ई साइन के पेज पे जो है यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। वर्चुअल आईडी या आधार नंबर दोनों में से एक यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है। देन आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो एक आखिरी OTP आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो OTP वेरीफाई होते ही यहाँ पे सक्सेस OTP वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा, जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अभी 1-2 चीजें और है जो आपको बता दूं, सुन लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आप जाइए, ठीक। तो OTP वेरीफाई होते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक PDF फाइल आपके सामने आ जाता है। तो इस PDF फाइल में एक पासवर्ड लगा होता है। तो पासवर्ड जो है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होता है। तो जो भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे डालना है। सोच कीजिए 1 जनवरी 1950 है, तो 01/01/1950 डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। तो ये पूरा फॉर्म हमारे सामने आ गया है। अब इस फॉर्म को हमें कहीं पे भेजना नहीं है, जस्ट इसको आपको सेव करके रख लेना है। तो ये फॉर्म यहाँ पे होने के बाद आपका जो पैन कार्ड है करेक्शन होने में कम से कम 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन, 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपका पैन कार्ड करेक्शन हो जाएगा। जैसे आपका पैन कार्ड करेक्शन होता है, ईमेल आईडी पे सबसे पहले आपका पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। तो ईमेल आईडी पे जो पैन कार्ड आएगा आप उसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ईमेल आईडी पे आने के बाद 8 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर बाय पोस्ट जो आपका कार्ड होता है पैन कार्ड को, वो आपके घर भेज दिया जाएगा। दोस्तों पैन कार्ड को करेक्शन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।